मैं राकेश पटेल। अब जो हम लोगों ने कल जो वीडियो पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 करके आया था, अब पार्ट 2 करके आ रहा है। जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन का ही 12 क्वेश्चन हो गया था और 13 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखने वाले हैं। और 13 नंबर ही सौभाग्य से आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मिल रहा है। और जो कि देख के आप लोग को लगता है कि क्या है त्रिकोणमिति, कैसे लगेगा। तो त्रिकोणमिति भी बहुत आसान है, केवल इसके फार्मूले और मेथड्स और फार्मूले भी जो भी आते हैं सबका प्रूफ है। तो प्रूफ भी आप लोग अगर किए हो तो बेहतर है, नहीं तो हमारे साथ भी कभी किया जाएगा प्रूफ। चलिए अब बिना टाइम को गंवाए हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि आधा अधूरा रह गया था। इसको कंप्लीट करते हैं आज। आज हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमिति का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, मतलब इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। चलिए इसको देखा जाए कैसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब हम सौर समीकरण के कुछ फार्मूले को याद करते हैं, जो सौर समीकरण हमने पढ़ा है। सबसे पहले सबको सौर समीकरण ये तो याद ही रहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये सौर समीकरण बहुत जल्दी भूल जाया करता है। तो इसको अगर हम एग्जाम में कभी भूल जाते हैं कि ये क्या होगा, तो इसको याद रखने के लिए तीनों सौर समीकरण जो मुख्य रूप से आते हैं वो कैसे याद रखा जा सकता है, इसके लिए मैं छोटा सा आपको हिंट देना चाहूंगा कि ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। बाकी हम सौर समीकरण अपने आप से ही बना सकते हैं। वो सौर समीकरण बनेगा कैसे, तो ये देखिए सब में साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए से हम क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए से तो सब में ही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ये हो गया 1। और ये साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए जो हो जाता है ये होता है कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। और ये क्या होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, ये होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। यानी कि जहां भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। और ठीक इसी तरह से अगर यही हमारा सौर समीकरण जो है साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो अब हम एक बार साइन स्क्वायर से भाग दिए हैं, तो अब एक बार हम कॉस स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो कर देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए से भाग, दोनों पक्षों में करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, ये होता है फार्मूला टेन का, टेन स्क्वायर ए हो जाता है। इसको हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए और ये कट के 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये होता है सेक स्क्वायर ए हो जाता है। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया। तो अगर कहीं भी आता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। जैसे प्लस में है तो दोनों को कहीं भी लिखा जा सकता है, इधर लिखें या उधर, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, तो अपने स्थान पे बदल सकते हैं इसको। तो अब हम ये देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है, सेक स्क्वायर ए है। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान ये क्या हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या मिलेगा हमारा, ये सौर समीकरण नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये होगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ये हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक का भी फार्मूला होता है, सेक ए बराबर होता है 1 अपान कॉस ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपान ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, यानी कि ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। और ये जो फार्मूला हो जाता है टेन का, हम बहुत ही आसान एक फार्मूला पढ़ते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए कहीं टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला दिख रहा है ऑप्शन में, दिख रहा है ऑप्शन में, हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होगा टेन स्क्वायर थीटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब हम करते हैं अगला, अगला जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको मिटाते हैं। इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। सौर समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है सौर समीकरण। ये सौर समीकरण जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये एक नंबर सौर समीकरण, ये 2 और ये 3,
जो तीनों सर्व समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों के तीनों आप याद रखिएगा हमेशा, ये त्रिकोणमिति में अक्सर यूज हुआ करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन 14 नंबर, ये क्या कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू साइन ए सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। अब किसके बराबर होगा, तो ये दोनों सत्य होंगे। तो अब इसके लिए हम देखेंगे क्या, यहाँ पे साइन 2a दिया गया है और साइन a दिया गया है, तो इसको हम हल करने के लिए ऑप्शन का यूज करेंगे। साइन ए, साइन 2a इक्वल टू साइन ए। अब यहाँ पे ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जीरो दिया गया है तो a के जगह पे एक बार हम जीरो रख के चेक करेंगे। तो जब हम a की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, साइन 2 और इंटू जीरो और इक्वल टू साइन जीरो। तो ये क्या होगा, ये भी साइन जीरो और ये भी क्या हो जाएगा, साइन जीरो। और साइन जीरो का मान जीरो और जीरो, यानी कि ये दोनों बराबर है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 a की जगह पे अब 30 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 30 अंश और बराबर साइन 30 अंश, जो कि हम देख रहे हैं ये साइन 60 अंश हो जाएगा और इक्वल टू साइन 30 अंश तो है ही है। अब ये हमको पता है, कल हम आप लोगों को टेबल जो है वो लिखवाए थे, बहुत ही आसान तरीके से याद करने के लिए भी बताया थोड़ा सा। हालांकि इंक जो है वो उसमें कम था, काफी कम था, दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसके लिए आप बस वैसे ही नंबर मन में नंबर याद रखिएगा, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 याद रखिएगा और मन में ही आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड करने के बाद जब भी आपको दिखे तो ये मान लीजिएगा 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है। ठीक है ना, ये 0 30 45 60 इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा आ रहा है, साइन 60 में कौन सा आ रहा है, तो ये आ जा रहा है √3/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। और इसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। बस हो गया, ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये 45 जब देखेंगे तो 45 दूना 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 45 दूना क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश हो जाएगा और ये क्या होगा, साइन 45। ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये भी दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और इसका जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। 60 जब रखेंगे तो 60 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, साइन 2 × 60 और बराबर साइन 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 120 अंश और साइन 120 अंश बराबर साइन 60। अब यहाँ पे साइन 120 आ गया तो ये भी मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं, साइन 90 + 90 तोड़ देंगे, जो कि अभी आपके सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, साइन 60 अंश। 90 + 90 जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये 90 पे होगा तो चेंज होगा, लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण ये क्या होगा, साइन जो होता है ASTC, तो ठीक है ASTC होता है, AS यानी कि साइन पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस देगा, कॉस 90 डिग्री देगा और ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। दोनों इक्वल नहीं है, कॉस 90 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इक्वल कहाँ पे मिल रहा है, तो 0 पे मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को सब नहीं चेक करना है, बस एक बार जहां पे आपको इक्वल दिख जाए वहीं पे आप कह देंगे कि हाँ ये हमारा सत्य है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसको चेक करके आपको बस दिखाए हैं कि कैसे ये किया जाता है। चलिए ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है और वो भी इसकी जो परिधि दी गई है वो 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले वृत्त का परिधि अगर हमको पता है तो वहां से हम इसकी त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। और चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त का चौथा भाग। एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, अगर एक वृत्त है तो इसका कितना भाग, अगर चौथा भाग देखा जाए तो कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि चतुर्थांश का कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा। चलिए सबसे पहले परिधि, तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला होता क्या है, तो 2πr, 2πr हो जाएगा, ये 22। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू रखेंगे तो 2 × 22/7 और ये क्या हो जाएगा r इंटू r बराबर 22। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और गुणे 7 और बट्टे में ये जो इधर भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, 2/22 ये हो जाएगा, कट जाएगा और r बराबर बच जाएगा हमारा 7/2।
सेंटीमीटर। आर का मान आ गया। अब हमको बताना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि जो हम देखेंगे अगर इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसी से चतुर्थांश का क्षेत्रफल बनता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बट्टे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश में अभी हमने बताया कि 90 अंश का कोण बनता है, जब यहाँ पे हम 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 बट्टे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, कट के 1/4 हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि वृत्त का चौथा भाग भी है, इसलिए 4 से भाग करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 और पाई का वैल्यू 22/7। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू यानी कि आर का 2 बार गुणा, और आर का मान है कितना, तो 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए क्या क्या कट जाता है, तो इससे ये कट जाएगा, और ये 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बच जाएगा तब हमारा, 11 गुणे 7 और बट्टे में 4 गुणे 2, हर में बच जाएगा। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 11 7 77 बट्टे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा जो भी होगा मात्रक का 2 बार गुणा होता है और इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा ऑप्शन जो दिख रहा है वो 77 बट्टे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए, इतना आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑप्शनल दे दिया है, 2 नंबर में भी कभी कभी थोड़ा सा इसको ज्यादा बढ़ा के दे देगा और 2 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है। तो ये मेथड पे ध्यान दीजिए, आप ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और इतना बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि हम इसमें पूरा आपको अच्छी तरीके से फार्मूले सहित सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए, आप अच्छे तरीके से समझिए। अब बात आती है अगले क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्सूल का संयोजन होता है। अब कैप्सूल क्या होता है, वही कैप्सूल की बात की जा रही है जो आप खाने से डरते हैं। अगर आपकी तबीयत बीमार हो जाए, तबीयत बीमार होने का मतलब क्या है, बुखार वगैरह हो जाए, ठीक है ना। तबीयत बीमार होने का मतलब होता है, जैसे तबीयत खराब नहीं होता है, तबीयत एक्चुअली बीमार ही होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो तबीयत बीमार हो जाए तो कैप्सूल जो है आपको लेना पड़ता है। और वो कैप्सूल बनता कैसे है, तो आप तो देखे ही होंगे कैप्सूल, अगर खाए हैं कभी, भगवान न करे कि आपको खाना पड़े, लेकिन अभी कभी आपने खाया है तो कैप्सूल कैसे बनता है, एक ऐसे होगा, ठीक है, और दोनों साइड में ऐसे गोली की तरह होता है। थोड़ा सा कैप्सूल लंबा बन गया है, इतना लंबा कैप्सूल आपको नहीं खाना है, ठीक है ना। तो अब बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हमने यूज किया, सबसे पहले ये भाग बना, तो इस भाग से जो बनता है उसको हम कहते हैं बेलन, इसको क्या कहा जाता है, बेलन। और इस तरह से जो बनता है इसको कहते हैं अर्धगोला। तो ये क्या है, एक तरफ अर्धगोला, दूसरे तरफ अर्धगोला, और ये क्या होगा, बीच में बेलन। यानी कि क्या है, तो एक बेलन और 2 अर्धगोले मिलेंगे तो एक कैप्सूल बन जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा टाइम लिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है देख के ही आराम से आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या होगा, इसमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है एक बेलन और 2 अर्धगोला, ये क्या है, पहला ऑप्शन है। 2 शंकु नहीं होगा, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला दिख रहा है कि एक बेलन और 2 अर्धगोला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले अपने क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, तो सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि यदि कुछ आंकड़ों के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 हैं तो उनका माध्यक होगा। फिर से एक बार, कि यदि, तो हम इसमें देख रहे हैं कि माध्य और बहुलक दे दिया गया है। जो माध्य दिया गया वो कितना दिया गया, 32, और जो बहुलक दिया गया है वो दिया गया 35, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, बहुलक पूछा जा रहा है। तो अब हमारा जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो होता है, सबसे पहले इन तीनों में संबंध को हम देख लेते हैं कि इन तीनों का संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये हमारा जो होता है फार्मूला होता है। और इस फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है देखा जाए, तो इसमें माध्य दिया है और क्या दे दिया है, बहुलक भी दे दिया है। हमको निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो ये 3 माध्यक तो ऐसे ही रहेगा, माध्यक बराबर ये क्या होगा, बहुलक। अब बहुलक की बात करें तो बहुलक कितना है, ये हमारा है 35,
तो ये क्या हो जाएगा 35 35 और प्लस माध्य कितना है तो 32, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 32 और ये क्या हो जाएगा 35 और प्लस 32 दूना 64 हो जाएगा और ये 3 माध्यक। अब ये क्या होगा 3 माध्यक यानी कि माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 और ये 9 हो जाएगा 6 3 9 यानी कि बट्टे में 3, ये कट के कितना आ जाएगा 33 यानी कि माध्यक कितना आ गया हमारा, माध्यक आ गया ये आ गया 33। इसमें कहीं ऑप्शन में 33 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 33 है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी तो इसमें क्या हो जाता है क्वेश्चन तो ये दिया है और कभी कभी हमारे हमसे केवल ये संबंध ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा करेक्ट संबंध है, माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है ना, यानी कि एक बहुलक को और 2 माध्य को जब जोड़ते हैं तो 3 माध्यक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो ऑप्शन हो गया ये डी करेक्ट है। अब इसके बाद जो आता है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है, इत्मीनान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, इसमें बहुलक नहीं पूछा गया है, बहुलक वर्ग पूछा गया है। बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग बताने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, केवल थोड़ा सा बस देख के इसका आंसर हम कर सकते हैं, इसका टिक कर सकते हैं। 1 मिनट, इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन देख लिया जाए कि क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हम 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। 18 नंबर का ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो मान लीजिए चारों ऑप्शन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 से 5। डी का जो हो जाएगा अपने पास से ऑप्शन लिख रहे हैं क्योंकि उसमें देख नहीं रहे हैं, ये 5 से 10 हो जाएगा। और सी जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 15 से 20 कर देते हैं। और डी जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25। अब इसमें हम देखते हैं कि करेक्ट हमारा कौन सा होगा। तो जो बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग का मतलब हो जाता है कि जिस वर्ग में यही एक वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग इसमें दिया गया है। अब इसमें जिसमें बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे बारंबारता अधिक कहाँ है, तो यहाँ पे 8 वो है बारंबारता, यानी कि 0 से 5 तक 8 है, 5 से 10 तक 7 है, 10 से 15 तक 18 है और 15 से 20 तक 19 है और 20 से 25 तक 6 है। तो हम देखेंगे कि 15 से 20 तक जो है वो उसकी बारंबारता सबसे अधिक यानी कि 19 है, तो यही हमारा क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग यानी कि ये 15 से 20 ऑप्शन में कहा है तो सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम ये प्रायिकता का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ऑप्शनल में तो आना तय है, हमेशा हम मतलब कह लें तो हर सेट में आपको प्रायिकता का ये जो क्वेश्चन है ऑप्शनल में जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि प्रायिकता जो संभावनाएं जो है, मतलब प्रायिकता का मतलब संभावना से समझ लीजिए कि जिंदगी में क्या होने वाला है, कितने परसेंट चांस है, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो जीतने के कितने परसेंट चांस है, हारने के कितने परसेंट चांस है, ये सारे चांसेस जो है वो प्रायिकता में क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब आते हैं प्रायिकता में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखें। तो कह रहा है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए एक पासे की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे दो पासे को एक साथ उछाला जा रहा है, यानी कि अब दो पासे को एक साथ उछालने का मतलब क्या होगा कि दो पासे को एक साथ उछाला जब जाएगा, जब उछालते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमको, जब वो दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि एक के साथ एक आ जाए, एक के साथ दो आ जाए, दो के साथ तीन आ जाए, तो टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले संभावना क्या होता है, एक के साथ एक भी आने की संभावना है, एक के साथ दो भी आ सकता है, एक के साथ तीन भी आ सकता है, और क्या होता है एक के साथ चार भी आ सकता है, चार के साथ एक के साथ पांच भी आ सकता है, और क्या हो सकता है तो एक के साथ छह भी आ सकता है। ये भी हो सकता है जब पासा उछाला गया, यानी कि संभावना है, कुछ भी संभावना है, तो कुछ ऐसी संभावना है जो छूट ना जाए, सभी संभावनाओं को हमें लिखना है। तो एक के साथ ये सब आ सकते हैं, फिर हो सकता है कि दो के साथ एक आ जाए, दो के साथ दो आ जाए, दो के साथ तीन आ जाए, दो के साथ चार आ जाए, दो के साथ पांच आ जाए, और दो के साथ छह भी आ सकता है। और क्या हो जाएगा तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन भी आ सकता है, तीन के साथ चार भी आ सकता है, तीन के साथ पांच भी आ सकता है, और तीन के साथ छह भी आ सकता है। फिर क्या होगा चार के साथ एक भी आ सकता है, चार के साथ दो भी आ सकता है, चार के साथ तीन भी आ सकता है, और चार के साथ चार भी हो सकता है, और चार के साथ पांच, और चार के साथ छह भी हो सकता है।
ठीक। इसी तरह से 5 के साथ देखा जाए तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3 और 5 के साथ 4 और 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, 5 के साथ 6 भी हो सकता है और बच रहा है 6, तो 6 के साथ भी 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। चूंकि पासे पे जो होते हैं 6 सतह, यानी कि लूडो की गोटी जो आप फेंकते हैं, देखते हैं ना, हे भगवान 6 आ जा, हे भगवान 4 आ जा, ये सब किस्मत की बात है, ठीक है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे फेंक रहे हैं तो क्या किसके साथ आ जाता है, वो संभावनाएं है। तो संभावनाएं हम देख पा रहे हैं कि इतनी संभावनाएं बन रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल परिस्थितियां हमारे पास हो गई 36, 6 का 36। और अनुकूल परिस्थितियां यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि योगफल 10 हो जाए, योगफल कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो किनको किनको जोड़ने पे योगफल 10 हो जाए, तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति स्थितियां बटे में कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थिति हमारे पास कितनी बन रही है, अनुकूल का मतलब किन के सतहों को जोड़ने पे 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा मिलेगा, 4 और 6 को जोड़ा जाएगा तो 10 हो सकता है, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो सकता है, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो सकता है। यानी कि 3 अनुकूल परिस्थिति हमारे पास कुल मिल रही है, तो 3 और कुल तो आपको बताया गया कि 36 के 36, यानी कि क्या हो जाएंगे 3 बटे में 36, यानी क्या हो जाएगा 1 बटे में 12। ये हमारा क्या होगा 1 बटे 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये है करेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। और यहाँ पे अब जगह नहीं है अगले क्वेश्चन के लिए, अब देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं। देखिए अब जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। यानी कि एक पासे को कितनी बार फेंका गया है, एक, अब जो पासा है वो एक ही बार फेंका गया है। तो एक बार जब हम फेंकते हैं तो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो इतनी हमारे पास कुल संभावनाएं 6 है, टोटल संभावनाएं 6, यानी कि कुल परिस्थितियां हमारे पास कितनी हो जाएंगी, तो यहीं पे हम बता देते हैं कि कुल परिस्थितियां जो हो जाएंगी हमारे पास बनेंगी 6। लेकिन इसमें कहा है कि सम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, तो 2, 4 और 6, इन्हीं तीनों में से कोई आता है तो हम कहेंगे कि सम संख्याएं प्राप्त हुई हैं। यानी कि अनुकूल परिस्थिति हमारे पास कितना बना, 3, तो ये क्या हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां 3, तो 3 बटे में 6, यानी कितना हो जाएगा 3 से ये कटेगा 2 बार में, और ये 3 एकम 3, यानी कि 1 बटे 2। इसकी हमारी प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होने की, जैसे ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। जैसे कि आप जब लूडो खेलते हैं तो कहता है ना कि हे भगवान 6 आ जा, 6 आ जा, तो 6 आने की प्रायिकता क्या होती है, ऐसा नहीं है कि 6 आने की प्रायिकता 6 बटे 6, ये नहीं है, सतह तो एक ही आएगा ना, 6 अंक आता है तो सतह एक आएगा, कितने में से सतहें उसमें 6 होती हैं, और 6 सतह में से अगर एक सतह आता है तो उसपे हो सकता है कि 6 आ जाए, तो इसकी संभावना जो होगी वो 1 बटे 6 होगी, यानी कि 6 आने की संभावना 1 बटे 6 होगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, और आपका ऑप्शनल क्वेश्चन पहले सेट का अब खत्म हुआ। अब हमारा जो बचेगा, अब आगे जो है 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन एक बार आ जाएंगे, जो कि आपको पार्ट 3 में मिलेंगे, और जो है अगला जो बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसको एक पार्ट में हम बनाएंगे। क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है हमारा, जो है एक वीडियो में हमको पूरा ऑप्शनल बना देना है, और दूसरे वीडियो में आपका पूरा जो रहेगा जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले बताए जाएंगे, और उसके बाद जो है हमारा एक और वीडियो में 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोग हमेशा 5 बजे शाम को हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, 5 बजे शाम को हमारा वीडियो आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हम डाल भी दे 5 बजे तक, ये हम डालने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास होगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और हमने तो काफी मेहनत किया है, और हमारे मेहनत करने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, मेहनत आपको ही करना होगा। आप इसके साथ जुड़िए और आप घर पे बैठ के पढ़िए, तब जाके आपका नंबर अच्छा आएगा। 99 नंबर, 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको लगन के साथ पढ़ना होगा। इसके लिए आपको मेहनत खुद करना होगा, दूसरा कोई, हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा, हमको रिजल्ट नहीं बनाना है, रिजल्ट आपको बनाना है, रिजल्ट आपका होगा। आप जब बूढ़े होंगे तो दिखाएंगे कि हाई स्कूल का रिजल्ट जो है हमारा बेहतर आया है, देखो बच्चों। तो आप पढ़िए और मेहनत करिए। धन्यवाद।